नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने जो है प्रायिकता से गेंद और पासे को लेकर समझ लिए थे, और आज जो है हम आपको समझाएंगे सिक्का। सिक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिक्के से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ सकता है। क्या टॉपिक है? वो है सिक्का, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइन बोलते हैं। और इस क्वाइन से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बड़ा ज़बरदस्त पूछेगा। बस ये समझिएगा, बेसिक अगर आपको चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर बेसिक आप समझ लिए तो आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है कि सिक्के में एक हेड होता है और एक जो है टेल होता है। तो हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है पट, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सिर। और टेल मतलब होता है टेल, इसको चित कहते हैं, चित, और इसी को पूंछ कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक इसके बारे में जानकारी हो गई। अब यहाँ से ये पूछा जाएगा आपसे, अगर दो सिक्के हैं तो ये देखिए दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल होता है। अगर एक सिक्के को अगर उछालें तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी यही प्रायिकता बनेगी। यानी एक सिक्के से कितने से, एक सिक्के से कुल कितनी प्रायिकता बनी? एक, दो प्रायिकता बनी। अच्छा, उसी तरह से अगर देखा जाए दो सिक्के से, तो दो सिक्के से आप देखेंगे तो एक हेड बनेगा, हेड टेल, और एक बनेगा टेल हेड, और एक बनेगा हेड हेड, और एक बनेगा टेल टेल। ठीक है, अगर दो सिक्के हैं उनको उछाला जा रहा है तब। अब मान लीजिए दो सिक्के उछालने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए रवि, और एक यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश। रवि के पास एक पासा है और सिक्का है, और प्रकाश के पास एक सिक्का है। तो अगर ये देखा जाए तो रवि अगर सिक्के को उछालेंगे एक बार तो हो सकता है हेड आ जाए, और प्रकाश उछालेंगे तो हो सकता है इनके पास भी हेड आ जाए। तो दोनों के मिलाने से क्या बना? हेड हेड आया। उसी तरह से देखा जाए तो हो सकता है रवि में टेल आ जाए और प्रकाश में टेल आ जाए, तो क्या बन जाएगा? टेल टेल बन जाएगा। यही हो सकता है कि इनके में रवि में हेड आ जाए और प्रकाश में क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो इससे क्या बन जाएगा? हेड और टेल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हो सकता है इनके में टेल आ जाए, इनके में हेड आ जाए, तो टेल हेड। तो कितनी प्रायिकता बनी टोटल? इनसे कितनी प्रायिकता बनेगी? 4 प्रायिकता। क्या प्रायिकता बनेगी? 4 प्रायिकता बनेगी। ठीक है, अगर उसी तरह से देखा जाए, मान लीजिए कि 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के? 3 सिक्के। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल प्रायिकता क्या बनेगी? कुल प्रायिकता क्या बनेगी? तो इसी उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे 3 सिक्के जो है से जो कुल कितनी प्रायिकता बनेगी। तो इसमें तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि अभी आपको जस्ट हम बताएं, बस केवल आपको समझना है। देखिए, जैसे मान लीजिए 3 सिक्के में बात की जाएगी, तो मान लीजिए हो सकता है 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। टेल हेड 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 आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है, और टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल टेल हेड आ सकता है, और हेड हेड टेल आ सकता है, और आखिरी है एच टी टी आ सकता है। तो कुल कितनी प्रायिकता बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्कों को उछालने पर जो प्रायिकता बनती है टोटल कितनी बनती है? 8 बनती है। 2 सिक्कों को उछालने पर कितनी बनती है? तो 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल 4 प्रायिकता बनती है, और एक सिक्के को उछालने पर टोटल 2 प्रायिकता बनती है। क्लियर है? जो भी आपको चीज़ें बता रहे हैं बेसिक्स अच्छे से समझिए, काफ़ी अच्छे से। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे कि एक सिक्के को उछालने पर
एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। ठीक है। एक मान लीजिए और क्वेश्चन दे देगा कि दो सिक्के को उछालने पर कम से कम चित आने की प्रायिकता। ठीक है। उसके बाद से पूछेगा तीन सिक्के को उछालने पर कम से कम दो चित आने की प्रायिकता। इस प्रकार से टोटल जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो आपको पता है कि क्या पूछा है, पट पूछा है, यानी कि पट का मतलब क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे। और कुल प्रायिकता कितनी बनती है, 2 बनती है। और पट कई बार आ सकता है, अगर देखा जाए तो पट कितनी बार आ सकता है, तो पट जो है टोटल एक बार ही आएगा अगर एक सिक्का है तो। क्यों? क्योंकि हेड और टेल यही 2 चीज़ें होती हैं, तो इसमें से हेड एक ही बार आएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कम से कम पूछा जाए तो हम आपसे कह देंगे, जैसे आपको जो है किसी जैसे मान लीजिए गेम शो में जाना है, तो गेम शो में जाने के लिए आपको कह दिया जाएगा आपके पास कम से कम 20 रुपये होने चाहिए, कम से कम 20 रुपये। यानी आपके पास 25 रुपये भी हो सकता है, 30 रुपये भी हो सकता है, 21 रुपये भी हो सकता है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास 20 रुपये होने चाहिए, 20 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे, कम से कम का मतलब ये है कि आप अधिक हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते 20 से। तो बताइए 2 सिक्के को उछालने पर कुल प्रायिकता कितनी बनती है, 8 बनती है। ठीक है। अब देखा जाए कम से कम एक चित, मतलब एक चित तो उसमें एक शामिल ही होगा, 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक चित, तो कम से कम देखिए एक चित किसमें है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक चित इसमें है, एक चित इसमें है, और एक चित से ऊपर इसमें है, तो इसका मतलब इसकी काउंटिंग हम करेंगे तीनों को। ठीक है, इसको हम हटा देंगे। तो हेड मतलब है ना, हेड है तो इसका मतलब टेल को गायब करेंगे और हेड लेंगे, तो कितना मिल गया टोटल, 3 मिल गया। सॉरी 2 सिक्के हैं ना, 2 सिक्के में, हाँ ठीक है। तो कितनी प्रायिकता बन जाएगी टोटल, 2 और 3, और कुल प्रायिकता इसकी 4, तो 3/8 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 चित। तो बताइए 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के को उछालने पर, तो बताइए 3 सिक्के को उछालने पर टोटल प्रायिकता कितने बनेगी, 8 बनेगी। ठीक है। अब पूछा है कम से कम 2 चित। देखिए 2 चित किसमें, 2 चित भी हो सकता है, 3 चित भी हो सकता है। ठीक है। तो देखिए हेड इसमें आया, इसका मतलब ये शामिल होगा इसमें, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, 2 बोला है, ये शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा, ये शामिल हो सकता है, और ये नहीं होगा। ठीक है। तो कुल कितना बना, 1 2 3 4, तो टोटल क्या हो जाएगा, 4/8। तो इस तरह से कहेंगे 1/2। ठीक है। तो उम्मीद है कि बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन क्या कहने का मतलब। अब देखिए जो सिक्के होते हैं, प्रायिकता जो बनती है वो किस अनुसार बनती है, तो याद रखिएगा ये बनता है हमेशा 2n के पावर के रूप में, यानी n जो होता है सिक्कों की संख्या होती है, क्या होती है, सिक्कों की संख्या होती है ये।
ठीक है। तो n रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है तो 2 एकम में 2, कुल प्रायिकता 2 बनेगी। अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्के से 4 बनेगी। अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो 8 प्रायिकता बनेगी, जैसा कि अभी आपको हम दिखाए भी हैं। तो इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने जो है प्रायिकता आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है। तो सिक्के से यही पूछा जाता है। अब मान लीजिए पूछ दिया एक सिक्के को 2 सिक्के को उछालने पर केवल हेड आने की प्रायिकता, क्या पूछेगा, केवल हेड आने की प्रायिकता। तो बताइए एक सिक्के को उछाल 2 सिक्के को उछालने पर तो बताइए एक बनेगा उसमें हेड टेल और एक बनेगा टेल हेड और एक बनेगा हेड हेड और एक बनेगा टेल टेल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 सिक्कों को उछालने पर केवल हेड आने की प्रायिकता। तो बताइए केवल अगर पूछ दिया हेड तो केवल में कौन होगा, ये होगा। ठीक है, केवल हेड। केवल हेड में क्या हो जाएगा 1/, इसकी टोटल 4 प्रायिकता बनेगी। क्लियर है। ये पूछ दिया कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता 2 पासे को फेंकने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पट आने की प्रायिकता। तो इसमें भी पट आएगा, इसमें भी पट आएगा, लेकिन इसमें पट नहीं आएगा, इसमें पट आएगा। ठीक है। तो कितनी बन जाएगी, टोटल 3/4 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3/4 बन जाएगी। ठीक है। तो देखिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जाइएगा अपने पुस्तक यानी किताब को उठाइएगा एनसीईआरटी बुक, और उसमें जो भी उदाहरण दिया है उदाहरण करने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको समझने का फर्क है। ठीक है। देखिए कम से कम तो आप मतलब समझ लिए होंगे। अगर अधिक से अधिक कह दे सवाल में तब क्या करेंगे, हम आपसे कह देंगे आपके पास अधिक से अधिक 20 रुपये होने चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, कि आपके पास 20 रुपये से कम हो सकता है लेकिन 20 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके पास अधिक से अधिक अगर 20 रुपये है तभी आप जो है गेम खेल सकते हैं, कोई भी गेम। इसका मतलब ये है कि आपको 20 रुपये से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब यही हुआ। ठीक है। केवल इसका मतलब समझिए। अगर ये समझ रहे होंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे, हो पाएंगे आपसे, अन्यथा वैसे हो नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अधिक से अधिक कम से कम ये मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। आपके पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। हेड और टेल आप जानते ही होंगे। हेड का मतलब पट होता है और टेल का मतलब पूछ होता है। पट को ही पट यानी कि सिर का, पट को हेड को पट कहते हैं, यानी पट को ही सिर कहते हैं, और टेल को चित कहते हैं, चित को ही पूछ कहते हैं। ठीक है। 2 पहलू होते हैं ये। तो प्रायिकता कितनी घटित होती है, ठीक है, घटना क्या घटित हो रही है, कुल प्रायिकता यानी घटना घटित होने की प्रायिकता बटा कुल घटना। ठीक है। कुल प्रायिकता आप इतना कर लेंगे तो आपका ये प्रायिकता जो है इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो 3 वीडियो में इस तरह से हमने जो है आपको पूरा बेसिक जो है आपको बता दिए हैं। अब जाइए और पुस्तक लीजिए और एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन को कीजिए और एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए, तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।